दोस्तों, जिंदगी शुरू होती है रिश्तों से, रिश्ते शुरू होते हैं प्यार से, और प्यार शुरू होता है अपनों से, और अपने शुरू होते हैं आपसे। तो आप सभी का, अपनों का, आज के इस YouTube चैनल में, आज के इस सेशन में मैं दिल की गहराइयों से एक बार पुनः वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ सारे बच्चे जुड़ जाइए फटाफट, फास्ट। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज सभी को नमस्कार। सभी बच्चे जुड़ जाइए। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक फिजिक्स की सीरीज शुरू कर रखी है, फिजिक्स की फिरकी के नाम से। फिजिक्स की फिरकी हम बनाने जा रहे हैं, बड़े आसान तरीके से हम फिजिक्स को समझने जा रहे हैं। इस वजह से सीरीज का नाम रखा है फिजिक्स की फिरकी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो अगर आपने अभी तक हमारी नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो ज्यादा समय को ज्यादा जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम एक लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी लाइट चैप्टर को आज कंटिन्यू करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, आज की क्लास जो होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, एक ट्रिक के साथ। शायद आप आज से पहले आपने अगर वो कहीं चीजें पढ़ी होंगी तो शायद भूल चुके होंगे, लेकिन आज अगर आपने हमारे साथ जुड़ के वो क्लास पढ़ ली पूरी, अगर वीडियो में आप जुड़े रहे, तो मैं गारंटी के साथ आपसे एक बात आपको अश्योर कर सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट से तो बाहर नहीं जाने का, और जिंदगी भर के लिए दिमाग में बैठा दूंगा आज बात में। क्लियर है स्टूडेंट? तो लाइट चैप्टर में हम कर रहे थे कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। इसको हिंदी में बोला जाता है उत्तल दर्पण, और इसको कहते हैं अवतल दर्पण। देखिए स्टूडेंट, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। चम्मच, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। अब सारा मामला मैं लेके आया हूं। देखिए चम्मच है हमारे पास, दिस इज चम्मच, स्पून। क्लियर है? दिख रही होगी स्टूडेंट? थोड़ा सा आगे और कर देता हूं, बड़ी दिखेगी। ये जो चम्मच दिख रही है ना, ये दोनों दर्पण की तरह काम करती है। उत्तल दर्पण की तरह भी काम करती है, अवतल दर्पण की तरह भी काम करती है। इसमें जो गड्ढे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये चम्मच है। ऐसी यही ना चम्मच, मतलब हाँ ऐसी मान लेना, बस ऐसी, इतनी लंबी तो नहीं है, थोड़ी सी। दिस चम्मच, सही है। इसमें जो गड्ढे वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट, इसमें जो गड्ढे वाला हिस्सा होता है इसको बोला जाता है अवतल दर्पण। जो गड्ढे वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड अवतल दर्पण, और ये जो पीछे से उठा हुआ वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड उत्तल दर्पण। क्लियर है? सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे एंटर करते ही ये पूछा जाता है कि कौन सा दर्पण किरणों को इकट्ठी करने का काम करता है। तो कौन सा दर्पण इकट्ठी करने का काम करता है, बताइए फटाफट। एक होता है कन्वर्जिंग मिरर, एक होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज का मतलब फैलाना, कन्वर्ज का मतलब इकट्ठी करना। देखो ये चम्मच से सब्जी खाते हो आप, चम्मच से हाँ, बतेरे से तो हाथ से ही कर जाते होंगे काम। जब चम्मच से सब्जी खाते हो तो इकट्ठी होके कहाँ आती है, इस गड्ढे वाले हिस्से से। तो जो इकट्ठी करता है किरणों को वो कौन करता है, जो कन्वर्जिंग मिरर होता है स्टूडेंट, वो कौन सा होता है, जो इकट्ठी करने का काम करता है वो कौन करता है, अवतल दर्पण। अगर पीछे से खाने लगे तो क्या होगा, सब्जी बिखर जाएगी। तो उसी तरह किरणों को बिखेरने का काम भी कौन करता है माय डियर स्टूडेंट, उत्तल दर्पण करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फटाफट फास्ट बताइए स्टूडेंट। क्लियर है? देखिए अब पेपर में इनके पूछे जाते हैं यूजेस। सबसे पहले मैं बात करता हूं कनकेव के यूज। चम्मच को रख देते हैं अब हम। कनकेव मिरर के यूज क्या होते हैं? आपको पता है कि जो कनकेव मिरर होता है ये वस्तुओं को कैसा दिखाता है, बड़ा, और इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक। शायद ये पिछली क्लास में मैं बता चुका था। उत्तल दर्पण में बनता है हमेशा मुख्य रूप से छोटा, सीधा और आभासी। मैं फिर बता देता हूं, दिस इज स्मॉलर, वर्चुअल एंड इरेक्ट,
एंड दिस इज लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। ये जो चम्मच है ना, इस चम्मच वाले गड्ढे हिस्से में, जो गड्ढे वाला हिस्सा है, इसमें जब आप देखेंगे ना, देखो मैं देख रहा हूं इसमें, मुझे ना उल्टा दिख रहा है अपना चित्र। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, जाइए घर से चम्मच लेके आइए, अभी जहां भी आप बैठे हैं अपने उसमें से, जहां भी आपका सामान वामान रखा वहां से चम्मच निकालिए और उसमें देखिए। जैसे मैं इसमें देख रहा हूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैं छोटा हूं, कैसा दिखता है, यहां से दिख रहा है बड़ा इस हिस्से में से, और उल्टा दिख रहा है। उल्टे के साथ क्या शब्द आएगा? वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड। जब पीछे से देखते हैं तो बड़ा दिखता है और सीधा दिखता है, सॉरी बड़ा नहीं, छोटा। कैसा दिखता है? छोटा दिखता है, सीधा दिखता है और आभासी दिखता है। देखो ये रहा पीछे से, आप नहीं देखेंगे इसमें, मैं ही देखूंगा। सही है? क्लियर है ना? देखो जी, सबसे पहले मैं बात करता हूं अवतल दर्पण के यूज की। सबसे पहले इसका होता है बार्बर शॉप पे, नाई की दुकान पे, या हजामती दर्पण के रूप में, हजामत बनाना, दाढ़ी बनाना, या सेविंग मिरर के रूप में। पेपर में ये भी लिखा मिलेगा कि सेविंग मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। क्यों? वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। मानो ब्यूटी पार्लर में भी, जी हाँ, ब्यूटी पार्लर में भी इसी का प्रयोग होता है लड़कियों के लिए। क्योंकि मानो आपने फेशियल कराना है अपने चेहरे पर, अब फेशियल में यहां से रह गया, अब यहीं से काला काला से दिखेगा, पूरा चेहरा व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि फेशियल का तो कमाल ही अलग है ना। सही है? जैसे बाल छोटे छोटे से, जब चेहरा बड़ा दिखेगा तभी तो अच्छे से फिनिशिंग आएगी ना। छोटे छोटे से बाल है और छोटा दिखा देगा तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो याद रखना, जो बार्बर शॉप में लगता है वो कौन सा होता है? कनकेव मिरर। गाड़ी की हेडलाइट्स में, गाड़ी की हेडलाइट्स में भी कौन सा होता है? अवतल दर्पण ही होता है। आपने देखा होगा पीछे की साइड जहां बल्ब लगा होता है उससे पीछे की साइड लगा होता है, क्योंकि किरणों को इकट्ठी करता है। किरणों को जब इकट्ठी करता है तो अगली वाली लाइट फोकस मारती है कि नहीं मारती है? अगर फैल जाएगी तो अच्छे से नहीं दिखेगा ना रात में अंधेरे में। जब वो कन्वर्ज करती है, किरणों को इकट्ठी करती है, तो अच्छा फोकस मारती है। क्लियर है? आपने देखा होगा जो सोलर पैनल होते हैं, ये जो सोलर सिस्टम होता है कुछ इस तरह से होता है, देखा होगा छतों पे लगा, उसमें कुछ इस तरह से लगे होते हैं, राइट। ये जो गोल गोल से है ना, ये सौर ऊर्जा को कंज्यूम करते हैं, इकट्ठी करते हैं भी। जो लाइट को इकट्ठी करना है, रे ऑफ लाइट को क्या करते हैं? इकट्ठी। और इकट्ठी करने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण। गड्ढे वाला हिस्सा कौन सा है? अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक के रूप में, डेंटिस्ट के रूप में, इसके रूप में, डेंटिस्ट के रूप में हम जो प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं स्टूडेंट? उत्तल दर्पण का, सॉरी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुओं को बड़ा देगा। जब वो देखता है ऐसे तो उसमें पायरिया लगा है, कीड़ा लगा है, जब बड़ा देखेगा तभी तो अच्छे से देखेगा ना, छोटा देखेगा तो क्या देख पाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमने अवतल दर्पण के यूज जाने, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब आज जिसके लिए इस क्लास का इंतजार था वो घड़ी आ गई है स्टूडेंट। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिल थाम के बैठिएगा। मैं ऐसी चीज आपको चुटकियों में कराने वाला हूं कि आपकी थोड़ी सी देर में क्लियर हो जाएगा, अगले 5 मिनट में। देखिए स्टूडेंट, अगली हेडिंग आप यहां पे डालेंगे, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। अभी तक आपने इतना जाना होगा कि अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग इमेजेस बनती हैं। पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि वस्तु यहां रखी हो, यहां रखी हो, वहां रखी हो, कहां रखी हो, तो प्रतिबिंब कहां और कैसा बनता है। तो यहां पे कुछ स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट बताइएगा ये कौन सा दर्पण है? ये पीछे से पॉलिश्ड है। देखिए फिर चम्मच लानी पड़ेगी मुझे। देखो भाई, ये गड्ढे वाला हिस्सा, अभी पीछे से जो ये भाग है दैट इज कॉल्ड गड्ढे वाला हिस्सा, ये पॉलिश्ड है। गड्ढे, ये उठा वाला भाग है, ये क्या है स्टूडेंट? पॉलिश है। थोड़ा सही से बना लेता हूं मैं इसको।
हम्म ये जो उठा वाला भाग है ये क्या है? पॉलिश्ड, और गड्ढे वाला भाग प्लेन है, दैट इज कॉल्ड अवतल दर्पण। गड्ढे वाला हिस्सा है तो अवतल दर्पण। अच्छा, ये कौन सा हो जाएगा? देखो, अब अंदर वाला पॉलिश्ड है, उठा वाला भाग प्लेन है, तो उठे वाले से दिखेगा, दैट इज कॉल्ड उत्तल दर्पण। समझ आया? पहले जानते हैं हम अवतल दर्पण के बारे में, क्लियर करते हैं चीजों को। देखो, किसी भी अवतल दर्पण में ये जो बिंदु होता है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड पी, दिस इज एफ, एंड दिस इज सी, एंड दिस इज इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पोल, और पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल फुली कंसंट्रेट होकर। कमेंट सेक्शन में कमेंट अब बिल्कुल भी मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा। एफ का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट फोकस। दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ, आ रहा है। ये क्या होता है? फोकस। सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र, और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने अवतल दर्पण समझ लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी हरियाणा एसएससी, जितने भी एसएससी, रेलवे के एग्जाम, एनी अदर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और बेहद आसान है स्टूडेंट। अगर आपने अवतल दर्पण समझ लिया तो आपका यहीं से तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, यहीं से अवतल लेंस हो जाएगा, और यहीं से उत्तल लेंस भी क्लियर हो जाएगा। 6 छिक्के 36, 36 छिक्के जितने भी हैं, इतने क्वेश्चन बनेंगे इस छोटे से कंसेप्ट से। समझ लेना फटाफट, फास्ट। क्लियर है? किसी भी दर्पण में एक होता है पी, एक होता है एफ, एक होता है सी, एक होता है इन्फिनिटी। पी का मतलब होता है पोल, जहां से दर्पण में कोई भी दूरी मापी जाती है, दैट इज कॉल्ड पोल। एफ इज इक्वल टू फोकस, सी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर। देखिए, जब ये अगर ऐसे आता तो कहीं ना कहीं गोल ऐसे आता, तो इसका मतलब सेंटर यही होता, यही प्रकार रख के ऐसे ही तो खींचा जाता, दैट इज ऑल सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितनी दूरी पी से लेकर एफ तक की होती है, उतनी ही दूरी एफ से लेकर सी तक की होती है, उतनी दूरी एफ से लेकर सी तक की होती है, और दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का कोई, अरे कहां भाग गया? इन्फिनिटी का कोई भी फोर नहीं होता है। इन्फिनिटी का मतलब अनंत होता है, वो कहीं तक भी हो सकता है। क्लियर है? किसी अवतल दर्पण के सामने, सामने मतलब कि इधर की साइड वस्तु यहां रखी हो, कहां रखी हो बताइए मुझे, कितनी जगह रख सकता हूं? सबसे पहला मैं इन्फिनिटी पे रख सकता हूं, 1 नंबर। फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकता हूं, ध्यान से समझना। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकता हूं। फिर एफ और सी के बीच में रख सकता हूं स्टूडेंट, और फिर मैं एफ पर रख सकता हूं, और फिर मैं कहां रख सकता हूं? एफ और पी के बीच में। 6 जगह पर वस्तु को रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता? यस एंड नो? जी हाँ। अब इन 6 की 6 कंडीशन में अलग अलग प्रतिबिंब बनता है, और अलग अलग जगह पर बनता है। आइए उसको समझते हैं। देखिए कैसे। आपको इतना तो पता है कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इसको तो आप रट लेना, समझ लेना इसको, रियल एंड इन्वर्टेड। इस पे मोहर लगा लेना, छाप लेना इसको। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब मुख्य रूप से उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। देखिए कैसे। उल्टा, उल्टा है तो नीचे की साइड। ट्रिक है, समझिएगा, थोड़ी सी रीजनिंग लगानी है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, एंड दिस इज 6 नंबर। 1 2 3 4 5। 5 के नीचे तो लिखूंगा 1, 4 के नीचे लिखूंगा 2, और 3 के नीचे लिखूंगा 3, और 2 के नीचे लिखूंगा 4, और 1 के नीचे लिखूंगा 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोई डाउट यहां तक? स्टूडेंट मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना स्टूडेंट, जिंदगी भर के लिए स्टोर हो जाएगा आपके हाइपोथैलेमस में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हो गया, सारा कंसेप्ट खत्म है।
मैं कह रहा हूं सारा खेल ही खत्म है। अवतल दर्पण का खेल खत्म, उत्तल दर्पण का खेल खत्म, उत्तल लेंस का खेल खत्म, अवतल लेंस का खेल खत्म। कैसे? यदि वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हो, कहां रखी हो? इन्फिनिटी, एक नंबर है ना, एक नंबर ढूंढो कहां है, फोकस पे। यदि वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हो स्टूडेंट, ये है वस्तु, ये कोई भी बॉडी है, और ये है उसके प्रतिबिंब नीचे, इंग्लिश में कहते हैं इमेज। यदि वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हो एक नंबर, प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। कहां बनेगा? फोकस पे। कैसा बनेगा? उल्टा, उल्टे के साथ वास्तविक, और वस्तु से बनेगा छोटा। कैसा बनेगा? छोटा। दूसरी कंडीशन, यदि वस्तु इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हो, मींस दो नंबर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दो नंबर ढूंढो, प्रतिबिंब में सी और एफ के बीच में वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वास्तविक बनेगा। उल्टे के साथ क्या जोड़ना है? वास्तविक। तीसरा नंबर, यदि वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो स्टूडेंट, यदि वस्तु कहां रखी हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो, तीन नंबर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तीन नंबर पे ही बनेगा। तीन है ना, एक दो तीन, प्रतिबिंब तीन नंबर पे। अब जब तीन की बराबर में तीन आ गया, तो इसका सीधा सा मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ना, वो बराबर बनेगा। अब तक छोटा बन रहा था, उससे बड़ा, अब आ गया बराबर पे कहानी। अब कैसी आ गई? बराबर पे। तीन के बराबर में तीन है ना स्टूडेंट। अब वस्तु रखी हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, चार नंबर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा। यहां छोटा, यहां छोटा, यहां बराबर, फिर बड़ा बनना शुरू होगा। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा फटाफट, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फास्ट। यदि वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा? यदि वस्तु, स्टूडेंट फटाफट बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। देखिए, यदि वस्तु इन्फिनिटी पे तो कहां बनेगा? सॉरी, इन्फिनिटी पे नहीं, फोकस पे है तो कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। दिख रहा है ना, पांच नंबर, पांच नंबर। वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वास्तविक बनेगा। कर लोगे स्टूडेंट? यहां वस्तु देखनी है, यहां प्रतिबिंब, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, बस। क्लियर है सब? क्लियर है स्टूडेंट? हेलो? हाँ हाँ, मैं क्लास में ही था, अभी मैं क्लास बना रहा था, मैं करता हूँ आपसे, है ना, आ जाओ आप। ठीक है। बताओ स्टूडेंट, क्लियर है ना? हाँ। देखिए, अब इसमें एक कंडीशन बची है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो? पोल और फोकस के बीच में रखी हो। छह नंबर कहाँ है? कहीं लिखा ही नहीं है। इसके लिए आपको एक विशेष ध्यान देना होगा स्टूडेंट। जो छह नंबर है ना, वो बनेगी यहां पे, कि यहां मतलब सर, जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में, स्टूडेंट आर्ट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट, माय प्रिय स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, आर्ट और कॉमर्स वाले, जैसे प्रिय तो साइंस वाले भी हैं, लेकिन मैं ज्यादा प्यार आर्ट और कॉमर्स वालों से करता हूं। क्यों? क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं चलाते, वो चीजों को तुरंत कैश कर लेते हैं। साइंस वाले थोड़ा सा दिमाग चला जाते हैं, जैसे नो। तो देखिए, साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स तीनों बच्चे देखिए, जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब बनता है माय डियर दर्पण के पीछे। कहां बनता है? दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे क्या कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता माय डियर। होता क्या है कि दर्पण के पीछे केवल एक आभास किया जाता है कि ऐसा होता होगा, और जहां पे आभास शब्द आ जाए, आभासी शब्द आ जाए, तो आभासी के साथ क्या शब्द लगता है? सीधा। जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभास किया जाता है तो आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। ये छह की छह कंडीशन अवतल दर्पण की आप कंप्लीट समझ चुके हैं।
और मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं कि बड़े क्लैरिफाई तरीके से बड़े आसान तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन कमेंट सेक्शन। स्टूडेंट, क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो उस पर लाइक को क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, एक बात और बता दूं यहां से, जब हमने अवतल दर्पण के बारे में शुरू में पढ़ा था ना, तो हमने यही जाना था कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक 5 कंडीशन में बना है, एक में सीधा और आभासी है। देखिए, बड़ा क्यों कह देते हैं? 3 कंडीशन में बड़ा बन रहा है, यहां पे और यहां पे। 2 में छोटा बन रहा है, 1 में बराबर बन रहा है। तो ऑन एन एवरेजेस हम कह देते हैं कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है, इसके अकॉर्डिंग। बात समझ आ रही है तो बोलो यस एंड नो। स्टूडेंट बताइए फटाफट। क्लियर है स्टूडेंट? आइए फटाफट हम जान लेते हैं। ये हमने अवतल दर्पण के बारे में जाना, अब हम उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब इसी क्लास में जान लेते हैं। स्टूडेंट, क्लास को कंटिन्यू रखते हैं हम। देखिए, फिर मुझे चम्मच का सहारा लेना पड़ेगा आपके लिए। देखो, 5-7 मिनट में क्लियर हो जाएगा, बस 5-7 मिनट की क्लास और है। ये अवतल दर्पण है गड्ढे वाला। अब ये उठा हुआ वाला पार्ट इस तरह से, जो गड्ढे वाला है ये पॉलिश्ड है। ये क्या है? देखो, ये P बिंदु है, ये F है, ये C है, और ये क्या है स्टूडेंट? इन्फिनिटी है। क्लियर है? देखो स्टूडेंट, अब है क्या, यहां पे भी 5-6 जगह रखी जा सकती है। 1 2 3 4 5 6। जैसे कहां थी? सेम सेम इसमें थी, सेम ऐसे ही तो है। देखो, अब इसमें ना एक बात का विशेष ध्यान रखना, उसमें तो बड़े छोटे, कहीं कुछ था, बीच का था, कुछ था, कैसा था, सब तरह से बन रहे थे। लेकिन इसमें ना केवल एक ही बात का ध्यान रखना, जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना वो हमेशा कैसा बनेगा? सीधा, सीधे के साथ आभासी, और बनेगा छोटा। कुछ मगजमारी करनी नहीं है, एक ही बात का याद रखना कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। बात समझ आ रही है? देखिए, यहां पे वस्तु रखी है, प्रतिबिंब सीधा ही तो बनता है। तो प्रतिबिंब देखिए, बड़ी आसान ट्रिक है इसकी, वही है सेम चीज। यदि अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखी हो? इन्फिनिटी पे, तो प्रतिबिंब कहां बनता था? फोकस पे। इसमें फोकस पे बनेगा। यदि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखी हो? ये कॉन्वेक्स मिरर है स्टूडेंट, उत्तल दर्पण। यदि वस्तु इन्फिनिटी पे तो कहां बनेगा? फोकस पे, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। उसके अलावा दूसरी कंडीशन ध्यान से समझिएगा, लास्ट पॉइंट। यदि वस्तु इन्फिनिटी से लेकर, क्या स्टूडेंट? यदि वस्तु इन्फिनिटी से लेकर P के बीच में कहीं भी रखी हो, स्टूडेंट मैं फिर दोबारा बता देता हूं कि यदि वस्तु इन्फिनिटी से लेकर P के बीच में कहीं भी रखी हो, 2 नंबर पे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कहीं भी रखी हो, हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। कहां बनेगा? पोल और फोकस के बीच में बनेगा। कहीं भी रखी हो, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। जैसे पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? पोल और फोकस के बीच में बनेगा। छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। यदि वस्तु फोकस पर रखी हो तो कहां बनेगा? तो भी पोल और फोकस के बीच में बना। कहीं भी रखी हो तो यहीं बनेगा सब में। अच्छा, एक छोटी सी बात, छोटा सा पॉइंट और याद रख लेना। देखो, मिट गया। देखो, यदि वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? भी बता दिया, यहां से लेके कहीं भी रखी हो यहीं बनेगा। तो भी कहां बनेगा? यहीं बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, लेकिन छोटा नहीं बनेगा, वो बनेगा वस्तु के बराबर। पता है क्यों? क्योंकि जहां वस्तु रखी है अगर वही प्रतिबिंब बन रहा है ना किसी भी चीज में, तो हमेशा कैसा बनेगा? बराबर। देखो, जैसे यहां पे बना था,
कहाँ गया, ये रहा, 3 नंबर पे था ना, 3 नंबर पे। यदि वस्तु 3 नंबर पे रखी है तो प्रतिबिंब भी कहां बना था, 3 नंबर पे। वस्तु के कैसा बना था, बराबर बना था, उल्टा बना था और वास्तविक बना था। तो ऐसे ही वस्तु कहां रखी है, यहां भी पोल और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब भी यहीं बन रहा है और वस्तु के कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। तो स्टूडेंट यहां आकर ये आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है दर्पण का। आज की क्लास में आपने अवतल दर्पण के बारे में जाना और उत्तल दर्पण में बने जितने भी कंसेप्ट होते थे, जितने भी कंडीशन होती थी, उन सारी की सारी कंडीशन के बारे में आपने अच्छे से जाना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप इस कंसेप्ट को नहीं भूलेंगे। अगर थोड़ी बहुत कहीं पे त्रुटि रह गई हो आपके समझने में, मेरे समझाने में तो कुछ नहीं है, आपके समझने में अगर रह गई हो तो वीडियो ये अपलोड हो जाएगी चलने के बाद, तो बाद में आप इसको डबल स्पीड में जो पॉइंट आपका छूट गया हो आप वहां से इसको देख सकते हैं। मैं फिर एक बार आपसे कहता हूं कि अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां पर जा सकते हैं और वीडियोज को देख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज के क्लास में हमारा और आपका मिलन इतना ही था। दोस्तों मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा और मैं वो कहता आया हूं और फिर आपसे वही कहूंगा कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की मिटा देगा आपकी सारी पीड़ा। तो दोस्तों इसी अंदाज में अगली क्लास में नई टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी स्टूडेंट। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा और आपका मिलन इतना ही था। आप सभी का एक बार तहे दिल से पुनः मैं वेलकम करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।